संपत्ति रखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सब कुछ सारे जितने अधिकार दिए, इन अधिकारों को इस व्यक्ति ने दिए। इसलिए इस व्यक्ति से इतनी जलन है, उसकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उसकी तस्वीरों को जलाया जाता है, उसे गाली दी जाती है, उसके संविधान को जलाने का काम किया जाता है, कॉपियों को फाड़ने का काम किया जाता है, उनके अनुयायियों को मारा जाता है, कुएं से पानी नहीं पीने देते, घोड़ी पे बारात नहीं चढ़ने देते, मूछा नहीं रखने देते, मटके पे हाथ लगाने से मार देते हैं, बहन बेटियों का रेप कराया जाता है। ये केवल इसलिए क्योंकि ये लोग प्रोग्रेस क्यों कर रहे हैं, हमारे पैरों की जूती ये ऊपर क्यों आ रही है, इन्हें इस बात का दर्द और दुख होता है। इन्हें देश के डेवलपमेंट से मतलब नहीं, इन्हें ये पूछिए कि समाज में जितने भी लोग होते हैं, जितनी जातियाँ होती हैं, जितने संप्रदाय, जितने धर्म होते हैं, सभी धर्मों के लोग जब तक पढ़ लिख कर ऊपर नहीं आएंगे तो भारत को कैसे विश्व गुरु बनाओगे आप, भारत को कैसे आप जो डेवलपमेंट कर पाओगे भारत का। आप चंद लोग ऊपर के 3 से 4% लोग ये पूरे देश पर हाईजैक करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और धर्म की अफीम ऐसा खिलाना चाहते हैं कि ये केवल भगवान में, कावड़ों में, देवी में, दरगाह में, जागरण में, इन्हीं में लगे रहें, ये पढ़ाई लिखाई ना करें। आपने लोगों के अधिकार खत्म कर दिए, लोगों की जमीन जायदाद आपने छीन ली, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, लोगों का स्वास्थ्य खत्म कर दिया और आज उन्हें गुलाम बनाने की आप सोच जो रहे हो, ये आज़ाद भारत में कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देश आज़ाद कराने में तुम्हारे दादा बाबा पुरखाओं का बिल्कुल भी हाथ नहीं था। तुम झूठे देशभक्त हो, झूठे। सच्चे देशभक्त वो हैं जो आज देश में काम कर रहे हैं, जो गली से लेकर संसद तक सुबह से शाम तक सफाई करता है, वो असली देशभक्त है। जो राजमिस्त्री मेहनत करके देश का डेवलपमेंट कर रहा है, वो असली देशभक्त है। तुम तो फ्री का खाते हो, पेट तुम्हारे मोटे हो गए चंदे ले लेके, आंखों पर चर्बी छा गई है, गुद्दी तुम्हारी मोटी हो गई है लूट लूट के। तुमने 1-1 लाख करोड़ रुपया जो वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, पूरे देश को बेच दिया भाई, पूरी संस्थाओं को बेच दिया, पीएम केयर फंड में पैसा ले लिया और रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रख दिया। सारा पैसा कहाँ गया आप बताइए। जो लोग बाबा साहब से जलते हैं, बाबा साहब के अनुयायियों से जलते हैं, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, जितने भी महानायक हुए जो भारत देश में समानता लागू करना चाहते हैं, जनता के बीच में जो इन्होंने इस तरह से जो खड़ा कर रखा है, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, जो ऊपर के 3 वाले हैं ये नीचे शूद्रों को नहीं देखना चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन शूद्रों के लिए, उन दलितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए काम किया और काम करने के बाद एक संविधान के दायरे में उनको अधिकार दिए और आज वो लोग पढ़ लिख कर ऊपर आ रहे हैं। तो उन्हें ये पच नहीं रहा है कि एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसने भारत का संविधान बनाया, इन लोगों को राइट्स दिए। आप एक बात बताइए, वर्ल्ड लेवल पर आज दुनिया में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ हैं कि आज यदि टीचर भी नहीं पढ़ाएगा तो गूगल पर, फेसबुक पर, आप व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, किसी पे भी पढ़ सकते हैं, आप किसी पे भी सारी चीज़ खोल सकते हैं। जो ये अंधविश्वास चलाते थे, उस अंधविश्वास वो सच है या गलत है, वो आज की डेट में एक मिनट में हम देख के ये बता सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, जो झूठ बोल रहा है। ये जलते हैं बाबा साहब से, इसलिए बाबा साहब की तस्वीर को जलाने का काम करते हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। बाबा साहब के आज करोड़ों अनुयायी हैं, करोड़ों लाखों लोग विदेशों में पड़े हुए हैं जो पढ़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो सपना देखा था बुद्ध में भारत का, समानता का अधिकार, मानव एक समान, और जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी, जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, वो देश डेवलप नहीं करेगा। उन्होंने, बाबा साहब ने इसलिए सबको अधिकार दिए, इसलिए जलने का काम करते हैं। बाबा साहब को नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है पूरी दुनिया में। हाँ, सबसे ज्यादा उनके पास डिग्री है, उनको ज्ञान था बहुत सारी भाषाओं का, 9 भाषाओं का। तो ये जो लोग हैं जो उनको अपमान करते हैं, ये कौन लोग हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? ये वही उसी समय की उनकी कुछ ब्रीड बच गई थी थोड़ी बहुत अंग्रेजों की चेंज होने के बाद। तो ये मनुवादी लोग हैं, जो मनु शास्त्र था, जो मनु विधान था इनका, मनु स्मृति जिसे हम बोलते हैं, उसे लागू कराना चाहते हैं। उसमें क्या है कि उसमें एक ही लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज था, कुछ लोगों को बिल्कुल भी प्रिविलेज नहीं था। संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा स्वास्थ्य रखने का अधिकार नहीं था, उनसे नफरत करते थे लोग। तो ये चाहते हैं औरतों को बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं, ये औरतों के विरोधी, ये एससीओं के विरोधी, ये एसटीओं के विरोधी, ओबीसी के विरोधी, मोमडनों के विरोधी, ये पूरे मानव समाज के विरोधी हैं ये चंद लोग। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति पे गुस्सा क्यों उतारते हैं? बाबा साहब ने इन लोगों के लिए काम किया, बाबा साहब ने इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको अधिकार दिलाई। अंग्रेजों से लड़ने के बाद में भारत का जब संविधान बना, स्वतंत्र भारत में जो संविधान तैयार किया गया, उस संविधान में बाबा साहब ने इन लोगों को अधिकार दिए थे, जिन अधिकारों के बल पर आज ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इनको इनसे झिल नहीं रही है, बिल्कुल पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि ये लोग ऊपर कैसे बढ़ रहे हैं।
ये हमारे नौकर हुआ करते थे। मूर्ति क्यों तोड़ते हैं वो? मूर्ति अरे कमाल है यार, उस आदमी की मूर्ति भी तोड़ेंगे, उस आदमी की तस्वीर भी जलाएंगे जो आदमी जिस आदमी का नाम है, समर ऑफ नॉलेज है, 9 भाषाओं का ज्ञान है, 32 उन पर डिग्री थी, विदेशों में उनकी किताबें लगती हैं, आज की डेट में उनकी पूजा होती है विदेशों में। ये मूर्ख लोग हैं जो एक महान इतने इंटेलिजेंट आदमी को ये पचा नहीं पा रहे हैं। यदि ये दलित नहीं होते, एससी नहीं होते बाबा साहब, यदि दूसरी जाति में होते तो पूजने का काम करते, भगवान बना देते। लेकिन बाबा साहब पे आरोप लगाते हैं मूर्ति तोड़ते वक्त कि उन्होंने हमारे अधिकार छीन लिए। बाबा साहब ने किसी के अधिकार नहीं छीने। यदि देश का बंटवारा किया जाए आज की डेट में तो समान हिसाब से देखा जाए तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप बताइए 90% लोगों का हिस्सा आप 10% लोग लेकर बैठ गए हो। सारे जितने भी संवैधानिक पद हैं वो तुम्हारे पास हैं, जितने भी जमीन जायदाद है, आय के जितने साधन हैं वो सब तुम्हारे पास हैं। बाबा साहब की तस्वीर सब ज्यादा तोड़ी जाती है पूरे देश में, इतनी किसी की टूटती नहीं है। बाबा साहब से नफरत करते हैं, बाबा साहब से जलते हैं ये, क्योंकि बाबा साहब के जब जलते हैं तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, फॉलोवर हैं, बाबा साहब को जो अमल में लेते हैं उन लोगों से भी जलते हैं, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। 77 सालों में आज तक ये कुछ नहीं कर पाए। बाबा साहब ने संविधान लागू करवा दिया और सुनो इनकी मनुस्मृति जला दी, और सुनो आज करोड़ों करोड़ों लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आते हैं। इन्हें अपना अस्तित्व तो खतरे में दिखाई देता है। झूठ के बालू की रेत पर खड़े हुए लोग हैं। एक ना एक दिन तो तुम्हारा ये ढह जाएगा 100%। कब तक नहीं ढहेगा? इसलिए लोग तुम अनपढ़ बनाना चाहते हो, लोगों को अज्ञानी बनाना चाहते हो, शिक्षा नहीं देना चाहते हो, इसलिए तो कि वो सवाल पैदा करेंगे, समझ जाएंगे वो तुम्हारी चाल को। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने से, तस्वीर जलाने से क्या बाबा साहब जो है मर जाएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं खत्म हो सकते। बाबा साहब को जितना ये तोड़ेंगे, जिनकी मूर्ति तोड़ेंगे, मूर्ति जलाएंगे, बाबा साहब इतने ही ज़्यादा फेमस होंगे, उतने ही लोग उनके अनुयायी बढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, बाबा साहब का साहित्य पढ़ेंगे कि बाबा साहब कौन थे। जब पता चले कि बाबा साहब तो बहुत महान व्यक्ति थे, बाबा साहब तो पूजनीय हैं, बाबा साहब ने सभी धर्मों और सभी लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, सभी वर्ग के, सभी धर्मों की, हर इंसान के लिए बाबा साहब ने काम किया। वो जैसा भारत बनाना चाहते थे ऐसा भारत बनकर हटेगा। 2024 में बीजेपी हारेगी 100%। 186 सीट हार रही है। 186 सीट हारने के बाद में गवर्नमेंट दूसरी आएगी और वो भारत के संविधान को पूर्णतः लागू करेगी। बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी के लिए काम किए, महिलाओं के लिए भी काम किए, लेकिन जब सबके लिए काम किया था तो ये मूर्ति तोड़ना कहाँ से शुरू किया इन्होंने, जब पूरा देश के लिए काम करके बाबा साहब? मूर्ति तो इसलिए तोड़ते हैं, मैं बार बार वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जो जिन लोगों के लिए काम किया था ये उन लोगों से नफरत करते हैं। नफरत करते हैं तो बाबा साहब से ऑटोमेटिक ही नफरत करेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने इनको अधिकार दिला लिए, इन व्यक्तियों ने इनका जीवन सुधार दिया। महिलाएं जैसे पैर की जूती समझते थे ये लोग, आज वो महिलाएं राष्ट्रपति तक बनी हुई हैं, तो इन्हें पच नहीं रहा है, इसलिए ये बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं। ये बाबा साहब को जानते नहीं है, मानते नहीं जो मूर्ति तोड़ते हैं? ये बाबा साहब को जानते भी हैं और मानते नहीं हैं। ये बाबा साहब को जानबूझकर अवॉइड करते हैं। बाबा साहब तो रग रग में हैं, लोगों के में, महिलाओं के में, पुरुषों के में, SC ST OBC माइनॉरिटी मोमडन सरदार, जैन सिख ईसाई सबके में, केवल है नहीं तो इन 3 कैटेगरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 लोग ये चाहते हैं कि हमारा ही सब कुछ रहे, हम लोगों को गुलाम बना कर रखें। BTech MTech MBA PhD 20-20 15-15 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं इनके नीचे, ये चाहते हैं हमारा गुलाम बने रहें हमेशा। बाबा साहब ने पूरे देश के लिए काम किया था, लेकिन 14 अप्रैल को जब जयंती मनाई जाती है बाबा साहब की, सिर्फ उसमें दलित होते हैं, OBC बहुत कम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ये गलत कह रहे हैं। पूरा देश मनाता है, मात्र 10% लोगों को छोड़कर, 10% भी दिखावा कर रहे हैं, 10% लोगों को छोड़कर 90% लोग बाबा साहब की जयंती भी मनाता है। और बाबा साहब की 6 दिसंबर जिन मरणोपरांत बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी दी जाती है, और बाबा साहब का संविधान भी पढ़ते हैं, बाबा साहब का साहित्य भी पढ़ते हैं। देश बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, नौजवान आ रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, देखते हैं कि बाबा साहब ने वास्तव में देश के लिए किया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, देश को आज़ाद करवाया, संविधान बनाया और लोगों को न्याय दिया, लोगों को अधिकार दिए, सब कुछ दिए साथियों।